हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर पॉलिनोमियल्स के 5 टफेस्ट क्वेश्चंस जो कि अभी तक सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, मतलब पीवाईक्यूज की बात कर रहे हैं हम, वो सॉल्व करने वाले हैं। और मज़े की बात ये है कि ये जो 5 क्वेश्चंस सेलेक्ट किए गए जब, तो ये पांचों किस पे बेस्ड हैं? दीज आर बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा, इनमें इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज भी यूज होंगी जो कि हमने लास्ट लेक्चर जिसमें हमने पॉलिनोमियल्स पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स हमने कवर किए थे, साथ के साथ एनसीईआरटी बुक की जो एक्सरसाइज है उसमें डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस है वो भी कवर किए थे। आई बटन में लिंक दे दूंगा तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज से कुछ रिजल्ट्स निकाले थे इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो भी यूज होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप ध्यान रखना है कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूं तो उससे पहले आपको वीडियो पॉज करके खुद से क्वेश्चन को ट्राई करना है। इससे दो चीज़ें होंगी, या तो क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो मज़ा भी आएगा, तो आपके और क्वेश्चन आगे वाले जो क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करने का मन करेगा। दूसरा, क्वेश्चन सोल्व ना हो उस केस में क्या होगा? उस केस में सोल्व नहीं होगा तो भी आपका जो माइंड है वो वर्किंग कंडीशन में आएगा और फोकस्ड हो जाएगा। और आप जो क्वेश्चन जब आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो वहाँ क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो आपको वहाँ क्लियरली ये चीज़ समझ में आएगी दिया क्या है और पूछा क्या है। तो उससे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो आपको मतलब जो कॉन्सेप्ट मैं यूज़ करूँगा वो आपको बड़ा ही अच्छे तरीके से आप उसको ग्रैस्प कर पाओगे। ठीक है, उससे होगा क्या, आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आप कर पाओगे, है ना। तो आपको मेरे क्वेश्चन करने से पहले आपको वीडियो पॉज करके खुद से क्वेश्चन को ट्राई करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial px equals to 2x square plus 5x plus k, ये हमको एक पोलिनोमियल दे दिया और बोला गया कि इसके दो जीरोज हैं, एक है अल्फा दूसरा है बीटा, और ये जो जीरोज हैं ये सेटिस्फाई कर रहे हैं एक इक्वेशन को, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो हमको ये के की वैल्यू बतानी है क्या होगी। और ये दो बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था और 2020 में पूछा गया था। तो देखो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सोचेंगे कैसे। तो यहाँ पे हमको गिवन क्या है, अल्फा बीटा इसके जीरो हैं, किसके? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो अल्फा बीटा अगर जीरो है, और देखो यहाँ पे एक रिलेशनशिप दिया है अपने को अल्फा और बीटा के बीच में, तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे? यूजिंग आइडेंटिटीज। अभी देखते हैं। और हमसे बोला गया कि देखो ये जो कांस्टेंट टर्म है ना के, इसकी वैल्यू बतानी है इस पॉलिनोमियल में। तो हम यहाँ पे कैसे सोचेंगे? हमको पता है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ b कितना है? 5 और a है 2, तो ये हो जाएगा हमारा -5/2। ओके। दूसरा, हमको ये भी पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है दैट इज इक्वल्स टू c बाई ए। यहाँ पे c क्या है? c इज k और a इज 2। ओके, तो हमको सम ऑफ जीरो आ गया, है ना। सम ऑफ जीरो इज -5/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज k/2। अब यहाँ पे हमको एक रिलेशनशिप दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 21/4। तो देखो अल्फा बीटा मैं यहाँ से डाल सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो से। अब हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम नहीं डाल सकते क्योंकि ये अल्फा प्लस बीटा है। तो हम क्या करेंगे, इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। 2 अल्फा बीटा अलग मतलब एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे भाई, -2 अल्फा बीटा, और पहले से एक अल्फा बीटा हमको गिवन है दैट इज इक्वल्स टू 21/4। तो यहाँ से हम क्या करें, इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अब ये -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो ये अपना बचेगा माइनस अल्फा बीटा, और ये गिवन है 21/4। अब देखो हमको सम ऑफ जीरो पता है,
और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो पता है। तो हमने किया क्या, ये जो रिलेशनशिप दिया हुआ था इसको हमने सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में कन्वर्ट कर दिया यूजिंग आइडेंटिटी। तो यहाँ से हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज -5/2 होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा इज वोट, अल्फ़ा इंटू बीटा इज k/2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 21/4। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये बनेगा 25/4 माइनस k/2 इज इक्वल्स टू 21/4। तो यहाँ कर देते हैं हम इसको, तो k/2 को इधर ले आऊँ मैं, 21/4 को मैं इधर ले आऊँ, तो यहाँ से क्या बनेगा, k/2 इज इक्वल्स टू 25/4 माइनस 21/4। तो यहाँ से k/2 एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, सीधा ऊपर न्यूमरेटर को घटा दो, 25 माइनस 21 दैट इज़ 4/4, ये हो जाएगा हमारा 1। तो यहाँ से 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये बनेगा k इज इक्वल्स टू 2, और यही हमारा आंसर है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरोस। तो बच्चे इस बात का मतलब नहीं समझ पाते। मतलब कुछ नहीं है भाई, इसका स्क्वायर्ड डिफरेंस मतलब अल्फा माइनस बीटा का जो डिफरेंस, मतलब दो जीरोस का डिफरेंस का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर। तो बेसिकली ये बोला है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस इज इक्वल्स टू 144, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू हमको बतानी है। तो सबसे पहले हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, 144 के इक्वल है। तो हमको क्या बताना है, इस पी की वैल्यू क्या होगी। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, हमको दो चीज़ें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरो इज़ वॉट माइनस बी बाई ए। तो बी इज़ की पी, तो दिस इज़ माइनस पी, ए मेरा 1 है तो अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज़ सी बाई ए, दैट इज़ 45/1 दैट इज़ 45। ओके, ये दो चीज़ पता है मुझे। तो अब करें क्या, अब हमको इसको चेंज करना होगा किस में, इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो वो कैसे करें, वो हमने सीखा है भाई कि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ये कैसे लिखा हमने, देखो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, ये जो चीज़ है दिस इज इक्वल टू दिस। कहाँ से आई, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जब अपन ओपन करते हैं तो वहाँ पे हमको मिलता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, बट यहाँ पे क्या मिलता है +2 अल्फ़ा बीटा, बट चाहिए क्या हमको -2 अल्फ़ा बीटा। तो +2 अल्फ़ा बीटा मिल रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करें -4 अल्फ़ा बीटा माइनस कर दें तो हमको सिंपली क्या मिल जाएगा, 2 क्या करेगा, +2 अल्फ़ा बीटा कट जाएगा -4 अल्फ़ा बीटा से, तो यहाँ से बचेगा -2 अल्फ़ा बीटा। सेम वही बात समझ में आ रही। तो बेसिकली हमने क्या किया, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर को हमने चेंज कर दिया इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, और ये हमको गिवन है दैट इज इक्वल्स टू 144। अब अल्फ़ा प्लस बीटा इज व्हाट, माइनस पी, so this is minus p square minus 4 alpha into beta is what, that is 45 is equals to 144। तो यहाँ से बनेगा p square minus 180 is equals to 144। तो p square will be equals to 180 plus 144 and p square is equals to what, 324। तो यहाँ से p क्या मिलेगा, p की दो वैल्यू आ जाएंगी, p विल बी इक्वल्स टू √3 प्लस माइनस आएगा भाई, ±324। एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, क्या कि जब भी आपको ऐसा बोला जाए, बताओ x² इक्वल्स टू 4 है तो x की वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान रखना है x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ √ लेंगे और उसके आगे लगाएंगे +-4। तो यहाँ से आंसर आएगा +-2।
दो वैल्यूज़ होंगी x की। वहीं पे अगर आपको पूछ लिया जाए कि बताओ x इक्वस टू √4 क्या होगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, पहले से आपको अंडर रूट दिया, देखो यहाँ पे इनिशियली क्या दिया था, x² इक्वस टू 4। तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएंगी दैट विल बी प्लस माइनस √4, तो प्लस माइनस 2 दो वैल्यूज़ आएंगी। बट पहले से आपको x इक्वस टू √4 दे रखा है, पहले से अंडर रूट में दे रखा है, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो सिर्फ पॉजिटिव आएगा, x इक्वस टू 2। ये ऐसा क्यों होता है ये क्लास 11th में समझेंगे हम ना, फंक्शंस का एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, देखेंगे बाद में। तो चलिए यहाँ से हमारा क्या मिला, p इज इक्वस टू प्लस माइनस √324। 324 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, किसका स्क्वायर है, दैट इज 18। p की दो वैल्यूज आ जाएंगी प्लस माइनस 18, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर इन द रेशियो 3:4 then prove that 12a square is equals to 49b, px equals to x square plus ax plus b। ठीक है, और इसके जो ज़ीरोज़ हैं वो 3:4 रेशो में है। तो अल्फ़ा अगर मैं बोलता हूँ लेट्स से 3k है, भाई 3:4 का मतलब क्या है, जो रेशियो है, अगर ये 3k है अल्फ़ा तो बीटा कितना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 4k। इनका दोनों का रेशियो निकालोगे तो क्या होगा, के कट के 3:4 आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर हम सम ऑफ जीरोज की बात करें अल्फ़ा प्लस बीटा, तो वो किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ, अगर हम ऐसा लिखें माइनस b बाई ए तो यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि b और a पहले से यूज़ किए हैं यहाँ पे, है ना। b क्या बोल दिया गया है, कॉन्स्टेंट टर्म है, और a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है। बट हम जनरली क्या लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लेते हैं px इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो आपको सिंपली क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है दैट इज़ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। और ये हमको कितना दे रखा है, ये हमको दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ x इज़ a, तो माइनस a, x² कोएफिशिएंट कितना है 1, तो बेसिकली दिस इज इक्वल्स टू माइनस a। क्लियर है ना? ओके। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो की बात करें, अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म इज व्हाट, b अपॉन x² कोएफिशिएंट इज 1, तो दिस इज इक्वल्स टू b। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है अल्फ़ा और बीटा में हम क्या डालेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू बीटा की वैल्यू, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो में क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा की जगह हम अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू। तो अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ 3k प्लस 4k इज इक्वल्स टू माइनस ए। तो यहाँ से आया 7k इज इक्वल्स टू माइनस ए एंड k इज इक्वल्स टू माइनस a बाई 7। ठीक है, इसको बोलते हैं 1। दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा हम डाल दें भाई, अल्फ़ा इज़ 3k इंटू 4k दैट इज इक्वल्स टू b। सो यहाँ से क्या बनेगा, 12k² इज इक्वल्स टू b, इसको हम बोल देते हैं 2। अब यहाँ से देखो हम फ्रॉम 1 k की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे, तो हम बोल देंगे फ्रॉम 1 12 इंटू माइनस a बाई 7 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वॉट, दैट इज इक्वल्स टू b। तो यहाँ से हमारा आएगा 12 इंटू माइनस a² इज a² अपॉन 49 इज इक्वल्स टू b। तो यहाँ से देखो 49 को अगर इधर ले जाएं तो दिस इज इक्वल्स टू 12a² इज इक्वल्स टू 49b, और हमको प्रूव भी यही करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है भाई, शो दैट अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस सी। ये 2010 और 15 में पूछा गया था भाई, 2 बार, है ना। ओके, तो सबसे पहले अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे जो हमारा
पोलिनोमियल जो गिवन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। देखो यहाँ पे जो टर्म है वो क्या होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस, अपन बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ दिख नहीं रहा, p मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो एफ एक्स इक्वस टू जो गिवन है दैट इज इक्वस टू एक्स स्क्वायर माइनस पी को अंदर मल्टीप्लाई करें तो बनेगा माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी। ठीक, तो यहाँ से एफ एक्स इक्वस टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, और इसमें से माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा p प्लस सी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस, भाई इसके जीरो कितने हैं, अल्फ़ा और बीटा, तो सम ऑफ जीरो अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ माइनस बी बाई ए, तो बी इज़ माइनस पी अपॉन 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज़ इक्वस टू पी। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज सी बाई ए, दिस इज माइनस पी प्लस सी। क्लियर है। अब ध्यान से समझना कि यहाँ पे देखो जो हमें प्रूव करना है उसके अंदर कहीं पी है क्या, कहीं पी नहीं है। हमारे को रिलेशनशिप किस में बताना है, अल्फ़ा बीटा और सी में, पी को हटाना है। तो देखो ये इसको 1 बोलूँ इसको 2 बोलूँ, तो अगर सेकेंड जो अपनी इक्वेशन आई है इसमें अगर मैं p हटा दूं, p कहाँ से लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से, p किसके इक्वल है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हम क्या करें, सेकंड में p की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा डाल दें तो क्या होगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं फ्रॉम 1 अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू माइनस p की जगह हम डालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस सी। ठीक, इसको फर्दर सॉल्व करें अगर हम, तो देखो सी को एक तरफ रखते हैं, अल्फ़ा बीटा इनको एक तरफ ले जाते हैं, तो ये क्या बनेगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, इसको अगर ओपन करें तो ये बनेगा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस सी। ठीक है, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा को हम उधर ले जाएं तो ये बनेगा अल्फ़ा प्लस, देखो अल्फ़ा बीटा लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं लिख लेता हूँ प्लस बी इज इक्वल्स टू, ऐसा क्यों किया अभी बताता हूँ, तो ये होगा माइनस सी। बट रिलेशनशिप में देखो हमें जो प्रूव करना था वहाँ से देखो क्या 1 माइनस सी चाहिए हमको, तो हम क्या करें, दोनों तरफ 1 1 ऐड कर दें, तो 1 ऐड करेंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, तो क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस सी, ऐसा कर सकते हैं। तो ये देखो 1 माइनस सी तो आ गया। अब इधर हमको क्या करना है, अल्फ़ा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 को आपस में प्रोडक्ट में लेके आना है। तो यहाँ पे ये करने के लिए हम क्या करें, फैक्टराइज कर दें इसको। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, इसमें से अल्फ़ा को कॉमन ले लो तो बनेगा 1 प्लस बीटा, और यहाँ से अगर 1 कॉमन ले लें तो ये बनेगा बीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस सी। अब देखो इन दोनों में से 1 प्लस बीटा या फिर बीटा प्लस 1 हम ले सकते हैं कॉमन, तो ये बनेगा बीटा प्लस 1, जब कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा अल्फ़ा और ये 1 है ही, इज इक्वल्स टू 1 माइनस सी। तो बेसिकली यही हमें प्रूव करना था, तो हमको रीअरेंज कर देते हैं, अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस सी, और यही हमें शो करना था, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है ना, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू दिस, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अल्फा बाई बीटा एंड 2 बीटा बाई अल्फा। तो कैसे करेंगे, तो वही सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करेंगे भाई, कोफिशिएंट्स के साथ में जो रिलेशन वो देख लेंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू वॉट, माइनस ऑफ माइनस 2 दैट इज प्लस 2 अपॉन 1, तो ये 2 ही आ जाएगा भाई सीधा सीधा। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी बाई ए, तो सी इज वॉट माइनस 1, ए 1 है। तो ये हमको पता लग गया भाई। अब हमें क्या बताना है, हमें वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है जिसके 2 जीरोज, एक ये है दूसरा ये है।
तो जब हमको दो ज़ीरोज़ गिवन हो किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के और वहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना हो तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है दैट इज इक्वल्स टू पोलिनोमियल लेट्स से पी एक्स दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो यहाँ पे बेसिकली s क्या है, सम ऑफ जीरो दैट इज अल्फा प्लस बीटा और दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा। बट यहाँ पे जो जीरोज हमें बोले गए हैं वो हैं ये वाले, अल्फा तो बीटा किसके जीरोज हैं, इसके जीरो हैं। हमें निकालना है उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जिसके जीरोज ये हैं। तो भाई पहले सम ऑफ जीरोज निकालें, s क्या है दैट इज इक्वल्स टू 2 अल्फा अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा। तो यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा अल्फा बीटा है ना। तो यहाँ से क्या बनेगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर। तो बेसिकली सम ऑफ ज़ीरो क्या आया, स्क्वायर है भाई। तो सम हमारा आया 2 अगर कॉमन ले लें तो दैट इज़ 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। ओके अब देखो हमें अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, क्वेश्चन 1 में हमने किया था ये चीज़। और प्रोडक्ट हमको पता ही है जो कि डिनोमिनेटर में कितने इक्वल है, -1 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बोलेंगे कि जो है इसको लिख सकते हैं सम इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा है ना अपॉन अल्फा बीटा। अब निकल जाएगा सम। तो देखो अल्फा प्लस बीटा कहाँ से लेंगे, यहाँ से, और अल्फा इंटू बीटा यहाँ से ले लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास सम आ जाएगा 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा दैट इज़ 2 निकाल रखा हमने। तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा दैट इज़ 2 टाइम्स -1 अपॉन -1। तो सम जो आएगा दैट इज़ 2 टाइम्स 4 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन -1। तो यहाँ से सम विल बी इक्वल्स टू वोट 6 2 12 -12। क्लियर है, ओके। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट इन दोनों का क्या होगा, तो हमको पता है P विल बी इक्वल्स टू वोट 2 अल्फा बाय बीटा इंटू 2 बीटा बाय अल्फा। अब यहाँ से देखो ये अल्फा अल्फा कट जाएगा, बीटा बीटा कट जाएगा, तो प्रोडक्ट तो सीधा सीधा क्या आ गया 4 आ गया। अब देखो सम पता है प्रोडक्ट पता है तो हम पोलिनोमियल बता सकते हैं भाई जो रिक्वायर्ड है ये वाला। सिंपली पुट कर दो वैल्यू पी एक्स इक्वल्स टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरो इज वोट -12। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +12x प्लस पी इज़ वोट 4। तो यहाँ पे अगर देखो तो देखो यहाँ पे हमारे पास में जो कोफिशिएंट्स हैं वो भी क्या है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, कोई फ्रैक्शन में नहीं है, कांस्टेंट टर्म भी फ्रैक्शन में नहीं है। तो के को हम के कुछ भी रियल नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे k1 ले लेंगे। फॉर k इज इक्वल्स टू 1 पी एक्स इक्वल्स टू वोट एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो चलिए यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है, साथ में अपना चैप्टर भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। नेक्स्ट जो चैप्टर हम कवर करने वाले हैं दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।